जिनकी कुंडलियां नहीं मिल रही हैं वैसे लोगों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि का जो स्तर है बहुत ही न्यूनतम है। लेकिन कुंडली मिलाकर ही शादी करें। क्या आपको लग रहा है कि हम लोग साइंस पे काम नहीं कर रहे हैं? सर एआई और टेक्नोलॉजी का दौर है, आज साइंस पे लोग काम कर रहे हैं और जो है कि हमारी जो पुरानी परंपरा है, तो सर इसको लेकर क्या आपको लगता है कि अब लोग जो है कि इसको मानेंगे कि आप कुंडली मिलाकर ही शादी करें? लेकिन जिन लोगों ने कुंडली मिलाकर के शादी की, जिनकी कुंडलियां मिली, मिलाकर के शादी करने का तात्पर्य मिलने से है, तो जिन लोगों की कुंडलियां मिल रही हैं, ग्रह मेलापक भी मिल रहे हैं, अष्टकूट भी मिल रहे हैं, उनके सफलता का प्रतिशत जो है लगभग 63 के आसपास है। नमस्कार, मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर विनय पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर, आपने जो है कि मीडिया में बयान दिया है कि 67% जो शादियाँ हैं वो सफल हैं अगर कुंडली से मिलान करके शादी की गई हैं तो सर इस पर आपने एक रिसर्च किया है, क्या कुछ है और आपके रिसर्च में क्या कुछ सामने निकल के आई है? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही रिसर्च में सामने निकल कर के आ रहा है, क्योंकि कुंडली मेलापक की परंपरा हमारे शास्त्रों में वर्णित है और उस शास्त्र का प्रायोगिक, उस कुंडली मेलापक जो विषय है उसका प्रायोगिक अध्ययन किया जा रहा है और उस अध्ययन के क्रम में अभी तक जो हमें परिणाम सामने आ रहे हैं हमारे, वो यही है कि जिनकी कुंडलियां नहीं मिल रही हैं वैसे लोगों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि का जो स्तर है बहुत ही न्यूनतम है। लेकिन जिन लोगों ने कुंडली मिलाकर के शादी की, जिनकी कुंडलियां मिली, मिलाकर के शादी करने का तात्पर्य मिलने से है, तो जिन लोगों की कुंडलियां मिल रही हैं, ग्रह मेलापक भी मिल रहे हैं, अष्टकूट भी मिल रहे हैं, उनके सफलता का प्रतिशत जो है लगभग 63 के आसपास है और असफलता मात्र 37 के आसपास है। तो इस वक्त आप लोगों ने कितने कुंडलियों पर रिसर्च शुरू किया? देखिए, लगभग 150 डेटा हम लोगों के पास आ चुके हैं। हम लोग इस डेटा को और भी बढ़ा रहे हैं जिससे कि एक्यूरेट, क्योंकि डेटा जितना लंबा होता है एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती है, तो अभी डेटा हम लोग और बढ़ा रहे हैं। अंतिम परिणाम जब आएगा तो आपको बताया जाएगा। कुंडली मिलाकर आप शादी करने की बात कर रहे हैं क्योंकि 67% शादियाँ लगभग सफल हैं। सर आज के दौर में सर जो प्रेम विवाह चल रहे हैं सर, और ऐसे जो शादी हो रही हैं सर, जो कुंडली मिलाकर वे भी असफल हो रहे हैं सर, तो क्या है आज के दौर में कुंडली मिलाकर ही शादी करना? देखिए, हम ये आंकड़े भी आपको मिलेंगे सामने कि जो प्रेम विवाह किया है उनमें भी दो पक्ष है। प्रेम विवाह करने वालों में से आधे लोगों को आप मान लीजिए 50% मान के चलिए संभावना कि प्रेम विवाह किया लेकिन कुंडलियां मिल रही होंगी, और 50% संभावना मान के चलिए कि कुंडलियां नहीं मिल रही होंगी। तो जिनकी कुंडलियां मिल रही हैं उनमें उनकी सफलता का स्तर रेशियो देख लीजिए, और जिनकी कुंडलियां नहीं मिल रही है, प्रेम विवाह किया, उनकी सफलता का रेशियो देख लीजिए, तब जाकर के परिणाम आपको सामने मिलेगा। सिर्फ प्रेम विवाह किया, दोनों को एक कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। हमारी ज्योतिषीय दृष्टि से जब देखेंगे तो प्रेम विवाह करने वालों में दो कैटेगरी बनेगी, एक प्रेम विवाह करने वाले जिनकी कुंडली मिल रही है, एक प्रेम विवाह करने वाले जिनकी कुंडली नहीं मिल रही है। उन लोगों ने नहीं मिलवाया, दोनों लोगों ने, लेकिन बट नेचुरली स्वाभाविक तौर पे 50% की मिल रही होगी, 50% की नहीं मिल रही होगी। तो जिनकी मिल रही है उनका जब डेटा आप देखेंगे, उनके सफलता का प्रतिशत, जिनकी नहीं मिल रही है उनकी जब डेटा देखेंगे तो उनकी सफलता का प्रतिशत आपको सामने दिख जाएगा। सजाती में अगर देखा जाए तो क्या कुंडली मिलाकर अभी शादी कर रहे हैं? सजाती विजाति का ऐसा कुछ हम लोगों ने अभी डेटा संग्रह नहीं किया है, कैटेगराइज नहीं किया है। अगर सजाती विजाति का कुछ आंकड़ा हमारे सामने आएगा तो उसे भी हम आपको शेयर करेंगे। सर एआई और टेक्नोलॉजी का दौर है, आज साइंस पे लोग काम कर रहे हैं और जो है कि हमारी परंपरा है, जो पुरानी परंपरा है, तो सर इसको लेकर क्या आपको लगता है कि अब लोग जो है कि इसको मानेंगे कि आप कुंडली मिलाकर ही शादी करें? क्या आपको लग रहा है कि हम लोग साइंस पे काम नहीं कर रहे हैं? ज्योतिष भी एक विज्ञान है। आज से 2000 वर्ष पहले जाइए, विज्ञान नाम की कोई चीज़ थी? दो ही विज्ञान हुआ करते थे, एक ज्योतिष विज्ञान था, एक आयुर्वेद विज्ञान था। आज के विज्ञान की जितनी भी शाखाएं थी, गणित थी, वनस्पति, जीव, खनिज, रसायन, कृषि, ये सब के मूल भारतीय ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान थे। और वही भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो हमारे ऋषियों के हजारों हजार वर्ष तपस्या का परिणाम है, जो उन्होंने एक विधियां वर्णित की हैं, उन विधियों के माध्यम से ही उनका प्रायोगिक अध्ययन किया है, उसका परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है। तो आप किसको विज्ञान कहेंगे? विज्ञान का मतलब सिर्फ परखनली थोड़ी ना होती है, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान होता है। हमारे यहाँ कहा गया है ना कि विज्ञान जो है, विशिष्ट परंपरा का ज्ञान जो है विज्ञान होता है। तो विज्ञान की परिभाषा पहले तय करिए, उसके बाद से आप विज्ञान शब्द की बात करिए। विज्ञान जो है अपने आप में एक विशिष्ट ज्ञान है और किसी विशिष्ट परंपरा में किया गया है, इसकी भी एक सरणी है, इसका भी एक तरीका है, इसके भी एक निश्चित परिणाम है, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या रिसर्च का भी क्या कुछ दायरा है, अभी कितने दिनों तक चलेगा ताकि आप अभी चलेगा? देखिए, रिसर्च की एक सीमा होती है, मिनिमम अवधि होती है, मैक्सिमम अवधि होती है। जैसे कि हम जब कोई भी लड़का किसी अगर रिसर्च में एनरोल्ड होता है तो वो 3 साल से लेकर 5 साल में अपनी थीसिस पूरी करनी होती है। मिनिमम जो समय होता है वो 3 साल का होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 5 साल का होता है। तो 3 से 5 साल के बीच में परिणाम आ ही जाएंगे। अभी 1.5-2 साल बीते हैं, अभी थोड़ा सा कार्य और बाकी है।
वो हो जाएगा तो आपको परिणाम सामने दिखेगा एक्यूरेट। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय पांडे जी थे, प्रोफेसर विनय पांडे जी। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।